नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन आज करनी है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आ चुकी है 303 पदों के लिए। यानी जितने भी लोगों को जुडिशरी की एग्जामिनेशंस देने हैं, जितने भी लोगों को सिविल जज बनना है जूनियर डिवीज़न के, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों के डिस्कशन का टाइम आ गया है। हम लोग इस वीडियो में यूपी पीसीएसजे की जो सामान्य ज्ञान की आपकी पोर्शन है, उन पोर्शंस में प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं और मेंस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए सिलेबस एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई डाली गई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज की गई हैं, क्या क्या चीजें बदली गई हैं, क्या क्या चीजें नई आई हैं, इनको हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें सामान्य ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें आएंगी उनकी बात करें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। इसकी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, इसको आप लोगों को देखना है। इसके लिए विशेष जो मटेरियल्स हैं टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच जो कि स्पेशली जीएस के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो इसमें आपको और भी डीप में जो भी जितने भी मटेरियल्स हैं ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपका भारत का इतिहास आता है, और इतिहास में आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले तो आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज मध्यकालीन इतिहास, बहुत ज्यादा मत पढ़ लेना, बहुत ज्यादा कम इसमें से पूछे जाते हैं। पीसीएसजे की बात कर रहा हूं प्रीलिम्स के लेवल पे। सबसे अधिक जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ये आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं, और इस आधुनिक भारत का इतिहास को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक होता है हमारा आजादी से पहले का भारत, और एक है आजादी के बाद का भारत। इसको हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। 1857 से लेकर के क्या क्या चीजें चलती हैं, 1757 से 1857 का क्या पीरियड है, ये सब कुछ हम लोग पूरे इतिहास के पोर्शन में कवर करेंगे, और क्वेश्चंस को भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है भारत का भूगोल और सौर मंडल। ये मैंने अलग क्यों लिखा, आप लोग अक्सर वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ करके चले जाते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चंस न के बराबर पूछे जाते हैं, मतलब कभी पूछे भी गए तो सौर मंडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और विश्व जियोग्राफी की बात कीजिए यानी वर्ल्ड जियोग्राफी में आपके जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन जब जब पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। अक्सर कई लोग पढ़ लेते हैं ऐसे कि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब दूसरा होता है, उसमें आप लोग फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बहुत ज्यादा अंतर है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, किसी एक पर्टिकुलर देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे। राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी के पोर्शन को देखेंगे। कुछ लोग अगर राजव्यवस्था यानी जब आप लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और जब आप लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, दोनों को एक समझने की गलती मत कर लीजिएगा। भारत का संविधान अलग चैप्टर है, या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके लॉ में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरी चीज होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, ये दूसरी चीज होती है। इसको याद रखते रहेंगे। बहुत ज्यादा मतलब इंटरलिंक तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे अंतर होते हैं पढ़ने में, इसको जरूर याद रखेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नई नई चीजें हैं, इसको हम लोग करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि जियोग्राफी को हम लोग करंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, इसको याद रखते रहेंगे। इकोनॉमी तो पूरी पूरी आपकी करंट से ही रिलेटेड है, और पॉलिटी में जो सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं इसको भी हम लोग करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में हमारे जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसको, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, यानी जो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में, इसको करंट अफेयर से रिलेट करके हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके COP 27 जो प्रेजेंट टाइम में हुआ मिस्र के शर्म एल शेख में, COP 28 कहाँ पे होगा, COP 26 में क्या क्या चीजें हुई थी। इसके अलावा जो हमारा COP 21 हुआ था, उसमें ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आया गया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप एक जज होते हैं तो आपको हर जगह के कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 2011 की जनगणना, क्योंकि भाई कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया, 2021 में तो हुआ नहीं, तो अभी जो कंसेंसस के डेटा हैं वो 2011 का ही यूज किया जाएगा।
इसके बाद उत्तर प्रदेश की एग्जामिनेशन है, तो उत्तर प्रदेश पे विशेष आपके जीके, करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। और मिसलेनियस पोर्शन में आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं, इसके अलावा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी प्रेजेंट टाइम में आपके करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक जीके, महत्वपूर्ण दिवस, ये बहुत जरूर याद रखते रहिएगा, महत्वपूर्ण दिवस आपके मेंस में भी पूछता है, इसमें भी पूछता है। खेल यानी स्पोर्ट्स से, क्योंकि इस बार आपके 36वें राष्ट्रीय गेम भी हुए। इसके अलावा जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ये भी आयोजित किए गए थे, और 2018 से लेकर के 2022 के बीच में टोक्यो ओलंपिक का भी आयोजन हुआ। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। साहित्य की बात की जाए, पुस्तक और लेखक कौन कौन से हैं, इन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। एक साल के करंट में जो कुछ चीजें हैं सब हम कवर करते चले जाएंगे। अब अगर बात करें नया क्या जुड़ा है सर, तो नया जुड़ा है हमारे 9 माइनर एक्ट। और इन 9 माइनर एक्ट्स में सबसे पहले आप देखते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें जो भी दिव्यांग हैं, जो भी हैंडीकैप लोग हैं, इनके अधिकार के बारे में बातचीत की जाती है। 2016 में इसे लाया गया था, पूरी तरह से जो पारित किया गया, 2017 से एप्लीकेबल था। और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। माता पिता के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या उनको राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, इनके बारे में। दहेज प्रेजेंट टाइम में डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा समाज में बुराई के रूप में दिखाई दे रही है। 1961 का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ेंगे, महिला हिंसा के ऊपर। ये जो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस आप लोग सुन रहे होंगे, ये वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसको कवर करेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष, इस अधिनियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2013 से रिलेटेड है, क्योंकि कई लोगों को अपने राइट्स के बारे में ही पता नहीं होता है और बहुत सारे उत्पीड़न का ये सामना कर लेती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी और आपको अवेयरनेस देने के लिए ये सारी चीजों को जोड़ा गया। बहुत पहले ही जोड़ देना चाहिए था, बट जब भी जगह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीजों को इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग का चयन, ये जो है इसको प्रतिषेध करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1994 में, इसको भी वेटेज दिया गया है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अगर कोई कराता है तो इसके लिए क्या अधिनियम है 1971 के अकॉर्डिंग। कुछ करंट अफेयर्स की इसमें पोर्शन भी जुड़े जाएंगे। विदेश में क्या इससे रिलेटेड चीजें चल रही हैं उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। और जो प्रेजेंट टाइम में एडिटोरियल और आर्टिकल इस पे बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं, आप देखते होंगे कि जो मैरिड वुमेन्स हैं और जो अनमैरिड वुमेन्स हैं उनमें क्यों अंतर किया जाता है, उनमें क्यों डिफरेंशिएशन किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध 1986, यानी जो इनके स्त्रियों का अगर किसी तरीके से अश्लील रूप से किसी भी तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी पुस्तक से, किसी भी पत्र से, किसी भी माध्यम से, तो इस पे कौन कौन से प्रतिषेध करेंगे 1986 की ये एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पॉक्सो एक्ट आपने सुना होगा, अधिनियम 2012, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चों के ऊपर जो भी लैंगिक अपराध होते हैं इनके बारे में अवेयरनेस। यानी कुल मिला जुला करके आपने अगर तैयारी कर ली, कुछ हो ना हो, देखिए सिलेक्शन तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं अगर आपने मेहनत की है तो, लेकिन बस एक बात नॉर्मल में बोलना चाहूंगा, कुछ हो ना हो आपका दायरा बहुत बड़ा बन जाएगा, आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। अगर आप एडवोकेसी में हैं तो भी प्लीज तैयारी कीजिए अपनी नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग जुडिशरी की भी चीजों को आसानी से समझते चले जाएं और आपके लिए बहुत सारी चीजें सरल हो जाएं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी। मुख्य परीक्षा के सिलेबस देखिए, मैंने अभी सिर्फ जीएस के पोर्शन को ही टच किया है क्योंकि हम लोग जीएस के ही बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में सामान्य ज्ञान में आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यानी कौन क्या कहां कैसे और कौन सी चीजें फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, क्या क्या चीजें घट रही हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ये डेली क्लासेस आपकी चलेंगी। भारत का इतिहास, आधुनिक भारत इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में सबसे ज्यादा पूछता है, इसमें आपको कवर उसी तरीके से कराए जाएंगे, यानी जो आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी वो मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड होगा, ये आप याद रखें। इसके बाद भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको संसार से ज्यादा भारत के भूगोल पर ज्यादा फोकस कराया जाता है। कौन सी नदियां बह रही हैं कहाँ पे, कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन से राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन सा राज्य फर्स्ट पे है और क्या क्या वहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा नदी बह रही, कौन सा बांध है, कौन सा डैम है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें हम लोग फिर से कवर करेंगे। मेंस के एस्पेक्ट से कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसको हम लोग फैक्चुअल नॉलेज की तरीके से देखेंगे। राज्य व्यवस्था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारी पॉलिटी का पोर्शन है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जज हैं तो आपको तकनीकी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों पोर्शंस आएंगे, जिसमें से जीव विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग फिंगर टिप्स पे याद करा दूंगा, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। भारतीय संस्कृति फिर से आपको पढ़नी है, मेंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक संस्कृति का ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पद के लिए जा रहा है। 2011 की जनगणना यानी कंसेंसस, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्टली तो आपको इसके बारे में पूरी चीजों को याद ही रखना है। फिर आ जाता है मिसलेनियस यानी विविध का पोर्शन, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं, स्पेस के बारे में, स्टैटिक जीके जो कि आप करंट से रिलेट करके पूछेंगे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, साहित्य, पुस्तक व लेखक इत्यादि, यानी कि वही प्रीलिम्स वाले कुछ पोर्शन जो कि आपने पढ़े थे विविध में, वो सारी चीजें यहाँ पे भी आ जाएंगी। और ये जो 9 माइनर एक्ट हैं, वो 9 माइनर एक्ट आपके मेंस में भी ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में तो आप लोग पढ़ेंगे ही, मेंस में भी जिस तरीके से पढ़ाई करनी है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात की जाए कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले आप लोग भ्रमित होने से बचिए। भ्रमित होने से बचिए का मतलब क्या है, बहुत मोटी सी किताब ले आ करके आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो महीना बीत जाएगा, आपकी तैयारी होने से रही। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, जो कि मिलेगी आपको परीक्षा मंथन वैदिक कक्षाओं की तरफ से। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए आपके दिमाग का माइंड मैप बना दिया जाएगा, यानी अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, ये 3 पोर्शंस कौन कौन से हैं, जिसमें से आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में दिखाई देता है। और यहीं पे आपको भारतीय संस्कृति या फिर आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, इसको कितना पढ़ना है, किस अनुपात में पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। एक ग्राफ बना दिया जाएगा आपके दिमाग में, स्टार्टिंग के 1 महीने में आप पूरी तरीके से समझने में सक्षम होंगे कि आपको क्या क्या, कितना कितना और कैसे कैसे पढ़ना है। जब दिमाग में पूरी तरीके से ग्राफ बन जाएंगे, पूरा खाका बन जाएगा, और इसके साथ ही आपके हर हफ्ते होते रहेंगे टेस्ट। मैं वीकली टेस्ट की बात कर रहा हूं, हर कोई कहता है महीने में 2 टेस्ट होगा, मैं वीकली टेस्ट की बात कर रहा हूं। हर हफ्ते आपका एनालिसिस किया जाएगा, जो भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी कि किस पोर्शन में आप कमजोर हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपके सामने ला करके बार बार रखा जाएगा, ताकि पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 साल में जितनी बार भी आपकी जुडिशरी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं 2003 में हुआ, आई थिंक उसके बाद से आपका हो जाता है कौन सा, 2018 में हुआ, 2016, 2015, ये सभी जो भी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसके साथ ही अदर जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं, इनके भी पीवाईक्यूज को आपके सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही आपके सामने रखे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों को करने के बाद हम लोग चलेंगे किस चीज के बारे में, जो पूरी तरीके से हमारे पूरे सिलेबस को जब हम लोग कवर कर लेंगे का मतलब क्या है, जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताया, ये आपके जितने जीएस के पोर्शन है, सारी चीजों को एक ग्राफ में, यानी एक तरीके से हम लोग दिमाग में पहले बैठा लेंगे, उसको हम लोग टेस्ट ले लेंगे, चीजें कंप्लीट है। उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि कितना हमने सीखा, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी अपकमिंग एग्जामिनेशंस की शुरुआत, यानी जब हमारे एग्जामिनेशंस आने वाले होंगे तो एग्जाम से पहले कई सारे एग्जाम्स आप लोग दे करके बैठे होंगे, और जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, कॉन्फिडेंस कमाल का होगा आपका, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो आप लोगों ने तैयारी करी होगी, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे जितना भी दिक्कत, लेकिन प्रैक्टिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए वो आपको मिलेगी परीक्षा मंथन से। आप हमारी बुक को भी परचेज कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल बुक आपको कुछ ही हफ्तों में हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में तो बुक्स को पूरी तरह से प्रोवाइड करा जा चुका है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय। कैसी लगी एनालिसिस और कितना आप पढ़ सकते हैं, किसी तरह की क्वायरी हो, किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलते चलते एक बात मैं बता दूं, आपका क्या 1 जनवरी आने वाला है, यानी कि नया साल आने वाला है, और ये जो बैच है इसकी फीस हमने क्या रखी है, इसकी फीस हमने रखी है 5000, लेकिन अगर आप 1 जनवरी से पहले एडमिशन लेते हैं तो ये तुरंत आपको बस प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या, मात्र 2500 रुपए में आपको पूरी जीएस का पोर्शन मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसके साथ ही याद रखते रहें, अगर आप लोग प्रयागराज आकर के ये सारी तैयारियां करना चाहते हैं तो आपके जो पूरे सिलेबस, पूरे जो ओवरऑल, यानी कि जितने भी लॉ के 10 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा आपके जो पूरे जीएस के पोर्शन है, ये सभी पैकेज आपको मिलेगा मात्र 70,000 में। और इसके साथ ही आपको, अगर देखिए ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, पूरे मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, और पर सब्जेक्ट के भी रेट हैं, जिसके बारे में आप इंट्रोडक्शन ले सकते, पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। खैर, जीएस के पोर्शन, लॉ के
के पोर्शन, इन सारे पोर्शंस को आप लोग देखेंगे, कवर करेंगे, समझेंगे। और जितनी भी चीज़ें आपको, अगर कोई भी चीज़ें डाउटफुल लगी हैं, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोग क्या है, इंक्वायरी ले सकते हैं डायरेक्टली, आपको क्या है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नंबर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।